हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का एक्सरसाइज 6.1 के प्रश्न 5 और 6 को, जो कि एनसीईआरटी मैथ्स का है। और इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 6.1 के प्रश्न 1 से 4 तक हल करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में आपको वो वीडियोज मिल जाएंगे, उन्हें आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या है हमारा कि आकृति 6.17 में POQ एक रेखा है। किरण OR रेखा PQ पर लंब है। किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ROS बराबर है हाफ ऑफ कोण QOS माइनस कोण POS। ये हमें सिद्ध करना है कि जो कोण ROS है, यानी कि RO, यहाँ पर ये O है, और S, ये ROS यानी ये वाला जो कोण है ये आधा है किसके, कोण QOS, यानी कि कोण QOS ये माइनस कोण POS ये, ठीक है। यानी कि इसमें से इसका अंतर जो है उतने के आधा है ये वाला कोण, ठीक है दोस्तों। इसको जरा ध्यान से समझिएगा, इसमें हमें कहा क्या गया है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि हमें यहाँ पर दिया गया है कि ROQ जो ये वाला कोण है ये कितना है, समकोण है। और हमें पता है कि ये पूरा एक रेखा पर जो कोण बनते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। तो अगर इतना 90 डिग्री का है तो इतना भी ये 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं कि कोण POR यानी ये वाला बराबर कोण QOR यानी कि ये वाला। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं हल में, कोण POR बराबर कोण QOR, ठीक है दोस्तों। यानी हमें इसमें क्या लिखा है कि ये जो इतना है इसको हमने इतने के बराबर दिखाया है, ठीक है। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे इस तरह से कि जो ये कोण POR है, यानी कि कोण POR, इसमें ये दोनों कोण हैं, कोण ROS और कोण POS। तो हम कोण POR को इस तरह से लिख सकते हैं, कोण POS प्लस कोण ROS, ठीक है। हमने इस पूरे कोण को इस दो भाग में लिख दिया है, यानी कि इतना प्लस इतना, ठीक है दोस्तों। अब इसी तरह से बराबर, अब इस कोण QOR को हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए कोण QOS यानी कि ये पूरा माइनस कोण ROS यानी कि इतना, यानी कि इस पूरे में से हम इतना घटा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कोण QOS माइनस कोण ROS। दोस्तों इसको जरा ध्यान से समझिएगा कि इसमें हमने क्या किया है कि इस पूरे कोण में से हमने इतना माइनस कर दिया है, तो क्या बचेगा, यही बचेगा। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये कोण ROS और ये माइनस कोण ROS बराबर के इधर है, तो इस माइनस कोण ROS को भी हम इधर लेके आ जाएंगे। तो ये हम सेम लिखेंगे, कोण ROS हमने ये वाला लिखा है यहाँ पर, और ये माइनस कोण ROS को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस कोण ROS। अब इधर क्या बचा है, ये कोण QOS, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, कोण QOS, और ये जो बच गया है कोण POS इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में कोण POS, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने यहाँ तक किया। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या होगा कि कोण ROS प्लस कोण ROS, तो ये क्या हो जाएगा, कोण 2ROS, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे कोण QOS माइनस कोण POS, तो इसको हम यहीं पे सेम लिख लेते हैं, कोण QOS माइनस कोण POS, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अब देखिए आगे कि ये कोण ROS को हमने सेम लिखा और ये 2 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा भाग में 2, यानी 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या बचा है, कोण QOS माइनस कोण POS। ये अब यही तो हमें सिद्ध करना था, है ना। देखिए कोण ROS बराबर हाफ ऑफ कोण QOS माइनस कोण POS। तो इस तरह से हमारा ये सिद्ध हुआ, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 5 का हल हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। अब चलिए प्रश्न नंबर 6 का हल करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 6 में हमें कहा गया है कि यह दिया है कि
कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। तो पहले हम इस सूचना पे एक आकृति खींच लेते हैं। जैसे कि हमें कहा गया है कि एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, तो मान लीजिए ये हमारा एक्स वाई बिंदु है जिसके जरिए एक रेखा खींचा गया है और इसको P तक बढ़ाया गया है, यानी कि ये हमारा P बिंदु है, यहाँ तक इसको बढ़ाया गया है। अब कहा गया है इसमें कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री है। तो एक्स वाई और जेड इधर हम कहीं बनाएंगे, यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा कितना दिया गया है 64 डिग्री। ये हमारा कौन सा बिंदु है, ये एक्स वाई और ये हो जाएगा जेड। तो एक्स वाई जेड कितना है 64 डिग्री। और आगे हमें कहा गया है कि यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, यानी कि जो किरण है एक y और q इधर कहीं आएगा, यानी कि ये क्या कर रही है, कोण जेड वाई पी को जेड वाई पी यानी इस कोण को समद्विभाजित कर रही है। तो ये इस तरह से बीच में आएगा, तो ये y और ये हमारा हो गया q बिंदु। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये हमारे जेड वाई पी को वाई क्यू किरण जो है समद्विभाजित करती हुई प्रतीत हो रही है। अब कहा गया है कि कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि अब हमें क्या करना है इसमें कि कोण एक्स वाई क्यू यानी कि ये पूरा और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी यानी कि क्यू वाई पी इस कोण का हमें प्रतिवर्ती ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम इसको ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों इसको ज्ञात करने से पहले हम इसको रफली एक बार समझ लेते हैं, फिर यहाँ पर हम इसको फेयर यानी कि साफ साफ लिख लेंगे। तो दोस्तों देखिए इसमें हमें क्या कहा गया है कि इसमें कोण एक्स वाई जेड ये हमें इसका मान दिया गया है जो कि 64 डिग्री है, और कोण एक्स वाई जेड यानी कि ये वाला कोण प्लस ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कोण, ये पूरे हमारे कितने के होंगे, ये पूरा यानी कि 180 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म है। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं कि ये 64 डिग्री प्लस ये पूरा कोण यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है जेड वाई पी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण जेड वाई पी, ये कितने के होंगे, दोनों 180 डिग्री के, है ना। तो इस तरह से अब देखिए हम कोण जेड वाई पी का अगर मान ज्ञात करें तो ये हमारा कितना आएगा 180 और ये प्लस 64 इधर जाके माइनस 64 हो जाएगा। तो हमारा कोण जेड वाई पी कितना आ जाएगा 116 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि कोण जेड वाई पी का मान कितना आया 116 डिग्री। अब देखिए हमें प्रश्न में कहा गया है कि ये जो वाई क्यू किरण है ये इस कोण को समद्विभाजित कर रही है, यानी कि 116 का जो है वो आधा इधर और आधा इधर हो जाएगा, क्योंकि समद्विभाजित करने का मतलब क्या है कि दो बराबर भागों में बांटना। तो इस तरह से 116 का आधा कितना हो जाएगा 58 डिग्री इसका और 58 डिग्री इसका हो जाएगा, यानी कि कोण जेड वाई क्यू 58 डिग्री और कोण क्यू वाई पी या फिर पी वाई क्यू ये हमारा आ जाता है 58 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने ये निकाला यहाँ तक। अब हमें पूछा क्या गया है प्रश्न में कि कोण एक्स वाई क्यू ये मान ज्ञात कीजिए और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हम इसको ज्ञात करते हैं। देखिए हमें ये भी कोण पता चल गया और ये हमें पता ही है, तो 64 और 58 दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा ये कितना आ जाता है दोस्तों 122 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमने कोण एक्स वाई क्यू इसका मान ज्ञात कर लिया जो कि 122 डिग्री है। इसी तरह से कोण क्यू वाई पी इसका मान ज्ञात करेंगे तो हम क्या करते हैं, हमें इसमें पूछा गया है इसका प्रतिवर्ती। तो प्रतिवर्ती कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों, हम 360 डिग्री में से ये जो आया है 58 डिग्री इसको घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से 302 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने दोनों कोणों को यहाँ पर रफली समझकर और निकाला। अब हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। किस तरह से हम इसको लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कोण एक्स वाई जेड यानी कि ये कोण प्लस कोण जेड वाई पी यानी कि ये कोण दोनों कितने के होंगे 180 डिग्री के। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर समझा है सेम ऐसे यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे। कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई पी बराबर कितने के होंगे 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि ये क्या है हमारे रैखिक युग्म है। तो इस तरह से हमने इसका कारण भी लिख दिया। अब देखिए हमें इसमें कोण एक्स वाई जेड इसका मान दिया गया है 64 डिग्री
प्लस ये हमें नहीं दिया गया है तो इसको हम सेम लिख लेते हैं, बराबर कितना है 180 डिग्री। तो यहां से अब कोण ZYP का मान हमारा कितना आ जाएगा 180 माइनस 64, यानी कि कोण ZYP बराबर कितना आ जाता है 180 माइनस 64 116 डिग्री। तो इस तरह से हमने कोण ZYP का मान निकाला 116 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर कि कोण ZYP यानी कि इस पूरे में दो कोण हैं, एक तो ये और एक ये, यानी कि ZYQ प्लस QYP। तो हम इसकी जगह पर अब क्या लिख सकते हैं, कोण ZYQ बराबर कोण QYP बराबर कितने के होंगे, ये 116 बटे में 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये समद्विभाजित हो रहे हैं तो दो बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। तो इस तरह से 116 बटे 2, तो ये हमारा कितना आ जाता है 58 डिग्री का, यानी कि दोनों कोण कितने कितने के आ गए 58 डिग्री के। तो इस तरह से हमने यहाँ तक किया। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कि कोण XYQ, ये जो हमारा कोण है XYQ, इसमें दो कोण बन रहे हैं अब तो, एक XYZ और एक ZYQ। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कोण XYQ को कोण XYZ प्लस कोण ZYQ इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें XYZ का मान दिया गया है 64 डिग्री और हमने कोण ZYQ का मान निकाला जो कि 58 डिग्री आ गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 122 डिग्री। ठीक है, अब इसी तरह से सेम हमें दूसरा क्या निकालना है, हमने पहला तो निकाल लिया कोण XYQ का मान 122 डिग्री। इसी तरह से हम इसमें पूछा गया है प्रतिवर्ती कोण QYP। तो हम यहाँ से अब प्रतिवर्ती कोण निकालेंगे किसका, QYP का। तो हम वो कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री माइनस करेंगे क्या 58 डिग्री, क्योंकि कोण QYP का मान कितना है 58 डिग्री। तो इस तरह से ये आ जाता है हमारा 302 डिग्री का। तो इस तरह से दोस्तों हमने कोण XYQ का मान निकाला और ये हमने प्रतिवर्ती कोण QYP का मान निकाला। अब हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे कि हमारा कोण XYQ का मान कितना आया 122 डिग्री और प्रतिवर्ती कोण जो है QYP का वो हमारा कितना आया है 302 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 6 का हल भी आसानी से किया। आई होप आपको दोनों प्रश्नों के हल अच्छे से समझ में आए हैं। अगर समझ में आया है तो लाइक का बटन दबा देना और अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लेना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नावली के साथ। धन्यवाद।